बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के असबाब। ग़ज़वा बदर में मुसलमान कुरैश के मुकाबले में 1/3 से भी कम थे। कुरैश के पास असलहा भी मुसलमानों से ज़्यादा था। इसके बावजूद कामयाबी मुसलमानों के हिस्से में आई। इसके चंद अहम असबाब दरअसल हैं। नुसरत इलाही यानी अल्लाह ताला की मदद। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी का सबसे बड़ा और असल सबब नुसरत इलाही यानी अल्लाह ताला की मदद थी। ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, ये कुरैश हैं अपने समाने गुरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, बस अब तेरी वो मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रुए ज़मीन पर तेरी इबादत कहीं नहीं होगी। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फ़तह की बशारत दी और 1000 फरिश्तों से इमदाद फरमाई। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी का दूसरा अहम सबब है ज़ौक़ शहादत। इस्लाम ने मुसलमानों को जो अक़ायद दिए हैं, इनमें अक़ीदा आखिरत को बुनियादी और अहम तरीन हैसियत हासिल है। मोमिनीन मौत के बाद आने वाली अबदी ज़िंदगी के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शहादत की मौत इनके नज़दीक मौत नहीं बल्कि अबदी ज़िंदगी है। इस अक़ीदा ने मुसलमानों को बेजिगरी से लड़ने पर आमादा किया और मौत जिससे हर इंसान खाइफ होता है, मुसलमान मुजाहिदीन इसे खुशी से कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बेहतर अस्करी तंजीम। इस्लामी लश्कर अपने सलार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने को तैयार था। हर शख्स अपने कायद के हुक्म को फौरी तौर पर तस्लीम करता था और उसकी अताअत करता था। मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से इशारे पर फ़ौरन हरकत में आ जाते थे। लिहाजा इनका तंजीमी ढांचा अपने हरीफों से बेहद आला और बेहतर था। इसके बरक्स लश्कर कफ़ार कई एक सरदारों की कमान में था और इन सरदारों में इत्तेहाद अमल पैदा होना बेहद मुश्किल था। जब कुरैश ने मिलकर हमला किया तो मुसलमानों ने अपनी बेहतर अस्करी तंजीम की वजह से इसे रोक लिया, लेकिन मुसलमानों के मुनज़्ज़म हमले को कुरैश रोक ना सके। मशहूर कुरैशी सरदारों की मौत। आम लड़ाई से कबल 3 नामवर कुरैशी सरदार मैदान में आए और उन्होंने नहायत मुतकब्बराना अंदाज में अपने मद्दे मुकाबल तलब किए, लेकिन वो तीनों मकतूल हुए। उत्बा, वलीद, शीबा कुरैश के बहुत ही बहादुर सरदार समझे जाते थे। इनके कत्ल से कुरैशी लश्कर के हौसले पस्त हो गए। कुरैशी लश्कर की सफ़ों में इंतशार। कबायली निज़ाम जहाँ भी होगा, इसमें इत्तेहाद कामिल पैदा होना नामुमकिन है। कबायली गरूर और तकब्बर अस्करी तंजीम का दुश्मन होता है। कुरैशी लश्कर के साथ भी यही मामला दरपेश था। इसी वजह से मक्का से आने वाले लश्कर में इत्तेहाद अमल का फुक़दान था। कुरैशी लश्कर में बददिली और इख्तिलाफ़ राय। अगरचे लश्कर कुरैश ख़ानदानी शराफत को बरकरार रखने के लिए मैदान जंग में आ गया, लेकिन इस मसला पर इनके दरमियान इख्तिलाफ़ राय और बददिली पाई जाती थी। अबू सुफ़ियान जब अपने तिजारती काफ़िले को बचाकर निकल गया तो उसने पैगाम भेजा कि जंग किए बगैर वापस लौट आओ, लेकिन अबू जहल न माना। इस पर बनी ज़ोहरा और बनी अदी वापस लौट गए। बनु हाशिम से मगरूर कुरैशी सरदारों ने कहा, ए बनु हाशिम,
اگرچہ تم ہمارے ساتھ چلے آئے لیکن تمہارا دل تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس پر بنو ہاشم میں سے ایک گروہ طالب بن ابی طالب کی قیادت میں واپس لوٹ گیا۔ حکیم بن حزام اور عتبہ نے بھی جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ابو جہل اور عمر بن الحضرمی کے خاندان کے اصرار پر جنگ ہو کر رہی، اور ان قریشی سرداروں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شرکت کی۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض قریشی سردار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ان کے بعض افراد نے ایسے خواب دیکھے تھے جن میں ان کی تباہی کی خبر دی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کی حقیقت یہ تھی کہ جو لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ ہم خدا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ایسے خواب دیکھتے تھے کہ ان خوابوں کے عام چرچوں سے قریشی لشکر میں اندر ہی اندر بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی متفرق وجوہات۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بعض دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مثلاً مسلمانوں کا پڑاؤ بلندی پر تھا اور قریش ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اس کے علاوہ قریش کو لڑائی کے وقت سورج سامنے پڑتا تھا اور اس سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جنگ سے چند گھنٹے پہلے بارش ہوئی جس سے قریش کے پڑاؤ کے قریب کیچڑ پیدا ہو گیا، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ ریتلی زمین پر تھا، اور اس سے انہیں فائدہ پہنچا کہ ریت جم گئی۔ ایسی تمام چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے غیبی امداد سمجھا، اور قریش مکہ نے اس سے برے شگون لیے اور ان کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔